मोहन सरकार के कैबिनेट में मंत्री नागर सिंह चौहान का रसूखदार भाई इंदर सिंह चौहान सरकारी कर्मचारी महिला सीईओ को जान से मारने की धमकी देता है, जमीन में जिंदा गाड़ देने की धमकी देता है, दांत तोड़ देने की धमकी देता है, जान से मारने की धमकी देता है और फिर उसे जमानत मिल जाती है। जबकि खबर यह है कि बीएनएस की धारा 132 गैर जमानती धारा है, जिसमें इतनी आसानी से जमानत नहीं मिलनी चाहिए, लेकिन सेकंडों वो अदालत में नहीं खड़ा होता है, तत्काल उसे जमानत मिल जाती है। दूसरी तरफ जो जनपद सीईओ हैं प्रिया काग, उनको एक सरकारी सुरक्षा मिली है, क्योंकि उन्होंने अपनी जान को असुरक्षित महसूस करते हुए सरकार से गुहार लगाई थी कि अगर हमें सुरक्षा प्रदान नहीं की जाएगी तो हम ड्यूटी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो अपने ऑफिस में कैद होने को मजबूर हो गई हैं। वो अपना कामकाज नहीं कर पा रही हैं। गली रास्ते आते जाते उन्हें भय सता रहा है, क्योंकि कैबिनेट के मंत्री का भाई है। अगर वो गैर जमानती अपराध कर भी उसे जमानत मिल जाती है तो न जाने आने वाले वक्त पर क्या कुछ गुल खिलाएगा, क्योंकि इससे पहले उसके खिलाफ कई ऐसे मुकदमे दर्ज हुए। 32 साल में 25 से ज़्यादा मुकदमे उसके ऊपर हैं। हत्या जैसे केसेस, हत्या के प्रयास जैसे केसेस उसके ऊपर दर्ज हैं, लेकिन अब तक वो कहीं कुछ समझौतों में बाहर है तो कहीं कुछ जमानत में बाहर है। यानी कुल मिलाकर जितने भी अपराध उन्होंने किया है, अब तक किसी केस में उसे सजा नहीं हुई है। चाहे जितना बड़ा भी अपराध रहा हो, किसी भी अपराध में उसे सजा नहीं हुई है। इन 32 साल की उम्र में 17 मामलों में बरी, 7 में खात्मा या फिर राजीनामा। बरी हुए मामले 17, जैसे हत्या 302, हत्या के प्रयास 307 और लूट जैसे संगीन मामलों में बरी। जांच में 2 हैं। 2025 में सरकारी कार्य में बाधा केस और महिला सीईओ को धमकी। सजा अभी तक किसी भी केसेस में नहीं हुआ है। खात्मा या राजीनामा अपहरण मारपीट के मामले में हुआ है। अभी कुछ मामलों में रिकॉर्ड भी उपलब्ध नहीं हुआ है, लेकिन अब तक मोहन सरकार के कैबिनेट के मंत्री नागर सिंह चौहान के भाई इंदर सिंह चौहान के खिलाफ मुकदमे तो कई दर्ज हुए। बताया जाता है कि 20 से 25 मुकदमे दर्ज हुए 32 साल की उम्र में। हत्या जैसे केसेस भी दर्ज हुए, लेकिन सजा अब तक इन महाशय को नहीं हो सकी। एक बार फिर से उन्होंने एक सरकारी कर्मचारी को ऑन ड्यूटी के दौरान जान से मारने की धमकी दी है और उनके खिलाफ कई सारे केसेस भी लगाए गए। पुलिस ने अपनी तरह से पूरी कोशिश की कि उन्हें सजा हो, लेकिन अंत में वो बरी हो जाते हैं, अंत में वो छूट जाते हैं, क्योंकि उन्हें जमानत दे दी जाती है। मैं आपको खबर एक दिखाता हूं। महिला सीईओ को मिला गनमैन, फील्ड पर जाना बंद। जिस सीईओ को जिंदा गाड़ने की धमकी, वह ऑफिस में कैद, मंत्री का भाई जमानत पर। अलीराजपुर जनपद पंचायत सीईओ प्रिया काग को जिंदा गाड़ने और दांत तोड़ने की धमकी देने वाले आरोपी इंदर सिंह चौहान को शनिवार को जमानत मिल गई है। और जब से जमानत मिली है, जो प्रिया काग हैं जनपद सीईओ, उनका डर और बढ़ गया है, क्योंकि उन्हें डर है कि सत्ता के रसूख में, सत्ता के पावर में कितना बड़ा भी अपराध कर ये महाशय बाहर निकल सकते हैं अगर, तो फिर कुछ भी करने पर ये सक्षम होंगे। ये शायद उनके साथ जान माल का नुकसान भी कर सकते हैं। इन्होंने सरकार से गुजारिश की थी कि हमें सुरक्षा प्रदान की जाए, और फिर उन्हें एक गनमैन उपलब्ध कराया गया है। अब प्रिया काग के साथ एक गनमैन चलेगा जब वो अपनी ड्यूटी पर जाएंगी। हालांकि अपराधियों के हौसले अगर ऐसे बुलंद हैं तो उनके सामने क्या गनमैन, क्या सुरक्षा, वो सबके सामने हर उस अपराध को अंजाम तक पहुंचाने में सक्षम होंगे। वो डरते नहीं है किसी से, क्योंकि उनके ऊपर, उनकी उम्र से ज़्यादा उनके ऊपर केसेस लगे हैं। तो ऐसे में क्या ये माना जा सकता है कि सत्ता के रसूख में मंत्री के भाई जी अब उन्हें डर सताएगा, या फिर गनमैन से वो डरेंगे, या फिर प्रिया काग को जिस तरह से उन्होंने धमकी दी है उनके ऊपर दोबारा हमला नहीं करेंगे, उन्हें धमकी नहीं देंगे। खबर देखिए दैनिक भास्कर। गैर जमानती केस पर भी जमानत मिली। मंत्री के भाई पर 32 साल में 25 केस, सजा 0। इस बार बीपी के बहाने आ गए बाहर। बीपी का बहाना, 32 साल की उम्र में बीपी का सहारा लिया है कि हमें बीमारी है, ब्लड प्रेशर हाई होता है।
और फिर उन्हें जमानत दी गई है, जबकि जो केसेस पुलिस ने लगाए हैं, जो धाराएं लगाई हैं, बीएनएस की जो धाराएं लगी हैं, वो गैर जमानती धाराएं हैं। इंदर सिंह चौहान का 32 साल का आपराधिक रिकॉर्ड रहा है। इस दौरान उस पर हत्या के प्रयास, अपहरण, लूट, डकैती, आगजनी और सरकारी काम में बाधा जैसे 25 मामले दर्ज हुए। इसके बावजूद रिकॉर्ड में अब तक किसी भी मामले पर सजा नहीं हुई है। ये मंत्री के भाई नहीं है तो कौन है? सामान्य शख्स क्या इतनी सहनशीलता या फिर इतना सब कुछ वो सह सकता है? इतनी क्षमता उसके अंदर होगी या फिर कानून क्या उसे अब तक ऐसे ही खुला सांड छोड़कर रखेगा? जिसके ऊपर उम्र से ज़्यादा केसेस दर्ज हों, वो क्या ऐसा ही खुला सांड घूमेगा और फिर सरकारी कार्य में बाधा डालता है? इसके बावजूद भी उसे जमानत मिल जाती है। रिकॉर्ड के अनुसार 17 मामलों में इंदर सिंह कोर्ट से बरी हो चुके हैं। इसमें हत्या की धारा 302, हत्या के प्रयास की धारा 307 और लूट जैसी गंभीर मामलों में शामिल है। 4 मामले में राजीनामा या खात्मा हुआ। इसमें अपहरण और मारपीट से जुड़े केस भी हैं। 2 पुराने मामले का रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है। इसके अलावा 2 मामले अभी जांच में हैं। इसमें एक 2025 का सरकारी काम में बाधा का मामला है और दूसरा 2026 में महिला सीईओ प्रिया काग को धमकी देने का केस है। ताजा केस में इंदर सिंह को राहत मिली है। पुलिस ने उनके खिलाफ बीएनएस की धारा 132 के तहत गैर जमानती केस दर्ज किया था, जिसके बावजूद 23 अप्रैल को कोर्ट में पेशी के दौरान उसने हाई बीपी और बीमारी का हवाला दिया, जिसके आधार पर उसे जमानत मिल गई है। हालांकि जिस तरह से उसने झूठा बहाना बनाया, इस पर कोर्ट को जांच करनी चाहिए, मेडिकल जांच करवानी चाहिए कि क्या वास्तव में वो बीपी का मरीज है और जांच के आधार पर ही जमानत दी जानी चाहिए। इसके बावजूद भी इतना बड़ा अपराधी है जिसके ऊपर हत्या का प्रयास, हत्या की धारा 302, वहीं इसके साथ सरकारी कार्य में बाधा, एक सरकारी महिला अधिकारी को खुले आम धमकी देना, इसके बावजूद भी खुला सांड अगर उसे छोड़ा जाता है तो निश्चित तौर पर वो आम समाज के लिए खतरा है और ऐसे व्यक्ति की जगह सलाखों के पीछे होनी चाहिए। लेकिन क्या कानून और पुलिस उसके खिलाफ कार्रवाई कर पाएंगे? क्या मोहन सरकार के अंदर, गृह मंत्रालय मोहन सरकार के अंदर है, सीएम मोहन यादव गृह मंत्री हैं, लेकिन क्या उनकी पुलिस और उनका कानून या न्यायालय ऐसे अपराधियों को सलाखों के पीछे भेजने में सक्षम होगा? या फिर ऐसे ही सरकारी कर्मचारियों को खुलेआम धमकी दी जाएगी, जान से मारने की धमकी, अभद्र भाषा शैली, जो भाषा शैली शायद एक सड़क छाप टपोरी की होती है। इसके बावजूद भी मंत्री का बयान आता है कि हमारा उसका कोई लेना देना दूर दूर तक नहीं है, कानून अपना काम करेगा। लेकिन कानून भी अपना काम नहीं कर पा रहा है तो फिर निश्चित तौर पर सवाल खड़े होते हैं। ऐसे अपराधियों के लिए जगह सिर्फ और सिर्फ सलाखों के पीछे होनी चाहिए। मध्य प्रदेश की कानून व्यवस्था से गुजारिश होगी कि सख्त कार्रवाई की जाए ताकि ऐसे अपराधी खुलेआम लोगों को धमकी ना दें या फिर उनसे लोग दहशत में ना रहें। इस पूरी वीडियो को लेकर आपकी क्या राय होगी? कमेंट सेक्शन पर कमेंट आप जरूर करिएगा।